अपना परिचय दीजिए। हाँ, मैं डॉक्टर संजय गुप्ता, मैं प्राथमिक विद्यालय पिलखनी में सहायक अध्यापक हूँ और राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ काशी विद्यापीठ का ब्लॉक संयोजक हूँ। कल हम लोगों ने अपने जिलाध्यक्ष श्री शशांक कुमार पांडे जी के नेतृत्व में डीएम साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमारी कुछ मांगे हैं। क्यों विरोध? ये डिजिटल अटेंडेंस का लगातार आप लोगों द्वारा जो मांग उठाई गई है, कुछ मांगे भी हैं आप लोगों का, किस वजह से विरोध किया जा रहा है? क्या वजह है, प्रमुख वजह क्या है आप लोगों की? देखिए, डिजिटल उपस्थिति का हमें विरोध नहीं है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, हमें डिजिटल उपस्थिति का विरोध नहीं है। हमारी जो विरोध है वो हमारी कुछ मांगे हैं। सबसे प्रमुख मांग हमारी ये है कि जो हमें हाफ सीएल दिया जाए। कि मान लीजिए हम विद्यालय चलते हैं, पहुंचते हैं, दूर दराज के विद्यालय हैं, वहां पहुंचते हैं और कोई भी दुर्घटना होती है विद्यालय पहुंचने पर हमारे परिवार के साथ, या हम ही बीमार हो जाते हैं, तो हम जब तक फिर दोबारा डिजिटल अपना फेस रिकॉग्निशन नहीं करेंगे तब तक हम वहाँ विद्यालय छोड़ नहीं पाएंगे। तो क्या हम लोग बीमारी की स्थिति में भी वहीं तड़पते रहें, मरते रहें कि डॉक्टर के पास ना पहुँच पाएँ, या कोई दुर्घटना हमारे घर पे हो जाए तो फिर हम कैसे जा पाएंगे? पहली बात तो ये हमें हाफ सीएल की व्यवस्था दी जाए। दूसरी बात, अन्य राज्य कर्मचारियों की तरह हमें भी 30 ईएल दिया जाए। ये सबसे प्रमुख मांग है। हम लोग के पास केवल एक 14 सीएल है और उसके बाद हमारा मेडिकल है। तो कोई भी मरनी होती है या कोई भी बात होती है तो हम पूरी तरह मेडिकल पे आश्रित हो जाते हैं। ये बहुत विकट स्थिति है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो 8 बजे का समय था उसे बढ़ाकर 8:30 बजे तक भी कर दिया गया है। जी, ये अच्छी सरकार की इस पहल का मैं स्वागत करता हूँ कि उन्होंने आधे घंटे का समय दिया है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम जा रहे हैं, हमारी कोई दुर्घटना हो जाए, किसी दिन दुर्घटना हो जाए और हम थोड़ी देर बाद पहुँचे, 8:30 बजे के कुछ मिनट बाद पहुँचे, तो हम कैसे अपने आप को जस्टिफाई कर पाएंगे? या फिर मान लीजिए कि जो आजकल ये जो दूर दराज के इलाके हैं, हमारे देश आज़ाद हुए 75 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन आज भी सारे जगहों पे बिजली, पानी और मूलभूत व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं। ऐसी स्थिति में आप चाह रहे हैं कि उन गांवों में जो अध्यापक है डिजिटल उपस्थिति दे, कैसे दे पाएगा? अभी मैंने कल एक अखबार में देखा कि कुछ शिक्षकों ने विद्यालय में जहां गर्दन तक पानी था वहां पे वो पढ़ा रहे हैं, या जो बहुत यहाँ से जिला मुख्यालयों से 40-40 किलोमीटर दूर विद्यालय हैं वहाँ पढ़ा रहे हैं। इन विकट स्थितियों में एक तरह से नियम बना देना ये थोड़ा सा अव्यवहारिक है। मतलब आप लोग चाह रहे हैं कि पहले इसमें कुछ सुधार किया जाए, एकदम मांगे पूरी हो, उसके बाद डिजिटल अटेंडेंस सरकार लागू करे। हाँ, हम लोग अटेंडेंस दे ही रहे हैं, रोज उपस्थित हो ही रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। हमारे पीछे भाई बीएसए साहब, खंड शिक्षा अधिकारी, बहुत बड़ा अमला है जो हमारी उपस्थिति देखता रहता है। और जितने भी छापे मरते हैं 1% से 2% ही शिक्षक कभी कभी विभिन्न कारणों से अनुपस्थित रहते हैं, नहीं तो उपस्थित रहते हैं। जी, मैं संतोष कुमार पाठक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय पनियरा, राजी लाइन, वाराणसी का जो है। आज आप लोगों ने आज ये अटेंडेंस नहीं लगाया है, डिजिटल अटेंडेंस का क्यों विरोध हो रहा है? नहीं, डिजिटल अटेंडेंस का हम लोग जो विरोध नहीं कर रहे हैं, वो तो बहुत अच्छी चीज है अगर ये लागू हो जाता है। लेकिन हम लोग उसमें आने वाले व्यवधान के प्रति जो है हम लोग विरोध दर्ज कर रहे हैं कि हम लोगों को कहीं आने जाने में हमारे शिक्षक भाइयों बहनों को जो भी समस्याएं होगी, कभी मान लीजिए कि वाहन से जा रही हैं, पंचर हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए या रेल फटका बंद है, तो हम लोग टाइमली वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो उसके लिए हम लोगों को जो है 15 हाफ सीएल प्रोवाइड कर दिया जाए और ईएल की व्यवस्था कर दिया जाए, बल्कि इसकी जगह हम लोगों को जो ग्रीष्मावकाश, शीतावकाश जो भी दिया जाता है उसको बंद कर दें। हम लोग भी राज कर्मचारी की तरह हर कार्य करेंगे, हमको भी ईएल दीजिए साल भर में 30-35 जो रूल है। और हम लोग स्वेच्छा से जो है हम लोग जो है डिजिटलाइजेशन जो है अटेंडेंस का हम लोग जो है स्वच्छ पालन करेंगे। पहले सुधार करने की हाँ, जरूरत पहले हम लोगों को वो चीज दें जिससे कि हमको जो व्यवधान आ रहा है उसका निदान हम लोग कर सकें, हम लोग टेंशन में न रहें, बीपी, प्रेशर ये सब जो हम लोग न पालें, और हम लोगों का जो है सही से अध्यापन कराएं और समय से विद्यालय जाएं। संगठन के लोगों के साथ। हाँ, हम लोगों के इस समय हम लोगों का सभी संगठन, चाहे शिक्षक का कोई भी संगठन, सब एक मंच पर आकर के इसका जो है भरपूर जो है विरोध कर रहा है। संजीव त्रिपाठी, सहायक अध्यापक हूँ और राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जिला संयुक्त मंत्री भी हूँ। और जो डिजिटल अटेंडेंस को लेकर लगातार आप लोगों का विरोध है,
देखिए, डिजिटल जो अटेंडेंस लागू की गई है, मात्र इस बात के लिए लागू की गई है और उसका सारा जोर इस बात पर है कि जो अध्यापक है वो चोर है। वो अपना समय जो है चुरा लेता है। लेकिन हम ये कहते हैं कि हम समय से स्कूल जाते हैं, समय से स्कूल से आते हैं, समय से स्कूल में हर एक काम करते हैं और वही नहीं करते। स्कूल के काम के अलावा जिन-जिन विभागों को आप देखेंगे, जिनका हमसे कोई सरोकार नहीं है, वो सारे काम हम समय से करके देते हैं। ये उनका भरोसा है तब ना वो हमसे काम लेते हैं। ये उनका भरोसा है, तभी वो हमसे ये सारे काम लेते हैं और वो हमारी पढ़ाई से छोड़ कर के। और हम वो काम को करते हैं। लेकिन अब इनका सारा जो दारोमदार है, ये अध्यापक चोर हैं, वो समय से स्कूल नहीं जाता है। हमारी परिस्थितियों को समझिए, एक 40 किलोमीटर अगर एक महिला जा रही है, बिना किसी साधन के अभाव में, उसके पास साधन तो है नहीं, या तो वो अपना ऐसा कम से 20,000 रुपए खर्च कर, कम तो उसको लगेगा नहीं। अगर वो कर को जाना कब था? ये कम से कम उस घंटे पहुँचने में बीच में क्या व्यवधान कह रहे हैं आपने लागू कर दिया, बीच में उसके साथ कोई आकस्मिक चीज़ घटी, आप उसका भी तो उसमें निदान करिए। अगर हम स्कूल गए और स्कूल जाने के बाद हमारे साथ कोई आकस्मिक घटना घटती है, तो क्या उसका कोई निदान है आपके पास? कि हम उठा करके हमको बेड पर उठा करके ला करके फिर मेरी अटेंडेंस दी जाएगी, फिर मुझे हॉस्पिटल पहुँचाया जाएगा? क्या चाहते क्या? हम चाहते हैं कि उसका आप निदान अब रहा है राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ आरजन ब्लॉक का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और आरजन ब्लॉक का मैं अध्यापक हूँ। और जिस तरीके से डिजिटल अटेंडेंस को लेकर के जो विरोध चल रहा है आप लोगों का, क्या वजह है, किन वजहों से आप लोग जो है लगातार विरोध कर रहे हैं? डिजिटल अटेंडेंस का विरोध नहीं है, डिजिटल अटेंडेंस में आने वाली समस्याओं का विरोध है। जैसे हमारे पास 14 सीएल है, इसमें पूरा साल काटना है, तो 14 सीएल को हमारा जो है हाफ सीएल में कन्वर्ट कर दिया जाए। ठीक है। दूसरी चीज, जैसे हम लोग जब यात्रा पे जाते, स्कूल जब निकलते हैं जाने में, तो रास्ते में दुनिया भर की समस्याएं आती हैं, तो उन समस्याओं का निदान इसमें नहीं है। दूसरी चीज, ईएल की व्यवस्था की जाए। जैसे राज्य कर्मचारियों को 30 ईएल दिया जाता है, तो हम लोगों को भी 30 ईएल दिया जाए। और मान लीजिए हम विद्यालय समय से पहुंच गए और सर्वर काम नहीं कर रहा है, तो हम एब्सेंट हो जाएंगे, हमारा वेतन कट जाएगा। तो सर्वर काम न करे, उस स्थिति में हेडमास्टर के पास ऐसा कोई पावर हो जिसकी वजह से कि वो हमारी ऑफलाइन उपस्थिति को भी अग्रसारित कर सके, वो काउंटेबल हो। तो ये सारी व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन ऑनलाइन हाजिरी 15 को लागू करना था, जबरदस्ती आनन फानन में 8 को लागू कर दिया गया। मतलब आप तो लोगों का कहना ये इन है कि समस्याओं को पहले दूर सुधार करके, हाँ, समस्याओं को दूर करके आप लागू करिए, हम स्वीकार करें।